दिसंबर क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का आंसर आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और पॉलिटिकल साइंस के बच्चों को यह वीडियो जरूर शेयर कर दे। ये फाइनल परीक्षा के लिए सारे महत्वपूर्ण हैं। ऐसा नहीं है कि प्री बोर्ड में आए तो फाइनल में नहीं आएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट आंसर को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ? तो 1961 को हुआ था पहला। फिर है पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बेलग्रेड में हुआ था। तीसरा है बोल्शेविक क्रांति कब हुई? 1917। शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया? 1990। यूरोपीय संघ के कौन सदस्य राज्य सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं? तो ब्रिटेन और फ्रांस। चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 1962 ईस्वी में। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू। भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995। जैविक हथियार संधि कब की गई थी? 1975। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनीरो में। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजेनस पीपल का गठन कब हुआ था? तो 1975 को। भारत में नई आर्थिक नीति कब शुरू की गई? 1991 को। भारतीय संघ का 29वां राज्य कौन है? तो तेलंगाना। कामराज योजना किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? तो 1963। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। पहला गुटनिरपेक्ष आंदोलन कब हुआ था? 1961। ये क्वेश्चन 2 बार आ गया बच्चों। किस पड़ोसी देश के साथ भारत की सीमा सबसे लंबी थी? तो बांग्लादेश। 1969 में कांग्रेस के विभाजन के समय उसका अध्यक्ष कौन था? तो निजलिंगप्पा। 1997 में जनता पार्टी शासन में कौन प्रधानमंत्री बना था? तो मोरारजी देसाई। निम्नलिखित में से कौन राज्य उत्तर पूर्वी भारत की 7 बहनों में शामिल नहीं है? तो उत्तराखंड। मेधा पाटेकर निम्नांकित में किस आंदोलन से संबंधित है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश। निम्न में कौन सूचना का अधिकार आंदोलन से संबंधित है? तो अरुणा राय। संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 44। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई? 1957। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? ढाका, बांग्लादेश के ढाका में। किस दशक में पर्यावरण से संबंधित मामले राजनीति के मामले बने? तो 1992। ब्यूनस आयरस सम्मेलन कब हुआ था? तो 1978। किस भाषा के आधार पर 1993 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था? तो तेलुगु। यहाँ से आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, शीत युद्ध का क्या अर्थ है? तो शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच एक लंबे समय तक चले तनावपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संघर्ष को कहा जाता है। यह एक ऐसा युद्ध था जिसमें दोनों महाशक्तियों ने एक दूसरे के खिलाफ सीधे सैन्य कार्रवाई करने के बजाय गुप्तचर गतिविधियों, प्रचार युद्ध और क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाने की कोशिशों के जरिए लड़ाई लड़ी। 32 है सोवियत प्रणाली क्या थी? तो सोवियत प्रणाली 1917 की रूसी क्रांति के बाद रूस में स्थापित एक राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था थी। इस प्रणाली के तहत राज्य ने अर्थव्यवस्था पर पूर्ण नियंत्रण रखा था और निजी संपत्ति पर प्रतिबंध था। 33 है नियंत्रण रेखा क्या है? तो नियंत्रण रेखा एक ऐसी रेखा है जो दो क्षेत्रों के विभाजन को दर्शाती है, विशेषकर जिन क्षेत्रों पर 2 या अधिक पक्षों का दावा हो। दक्षेस के 4 सदस्य देशों के नाम लिखे। तो दक्षेस के कुल 8 सदस्य हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत। आपको 4 ही लिखना है, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 उद्देश्य बताए। तो पहला है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना और दूसरा है सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। 36 है भारत के 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम लिखिए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 क्या है? तो अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का एक विशेष प्रावधान था जो जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है। यह अनुच्छेद भारत के अन्य राज्यों से जम्मू और कश्मीर को अलग करता था
और राज्य को अधिक स्वायत्तता प्रदान करता था। चिपको आंदोलन से क्या अभिप्राय है? तो उत्तराखंड के वनों की सुरक्षा के लिए वहां के लोगों द्वारा 1970 के दशक में आरंभ किया गया आंदोलन है। मतलब वो पेड़ से चिपक जाते थे और उसको काटने नहीं देते थे। 39 से अमेरिका वर्चस्व से आप क्या समझते? तो अमेरिकी वर्चस्व का मतलब है कि शीत युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा और उसे टक्कर देने वाली कोई शक्ति नहीं थी। सोवियत संघ के विघटन के बाद साल 1991 में अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत हुई। आसियान विजन 2020 क्या है? तो आसियान विजन 2020 दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्र संघ मतलब आसियान के सदस्य देशों के लिए एक योजना है। इस योजना के तहत साल 2020 के तक दक्षिण पूर्व एशिया में शांति और स्थिरता की स्थापना को लक्ष्य रखा गया है। शिमला समझौता की विवेचना की है। तो दिसंबर 1971 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया, जिसमें उसे करारी पराजय का मुंह देखना पड़ा। बांग्लादेश में अब हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान की सेनाओं को हराकर उसे शेख मुजीबुर्रहमान को सौंप दिया तथा पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बना लिया। जुलाई 1972 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति भुट्टो तथा भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच एक समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत युद्ध बंदियों को रिहा कर दिया गया। उनकी वापसी की गई तथा यह तय किया गया कि दोनों देश परस्पर वार्ता से अपनी समस्याओं का समाधान करेंगे। ओजोन परत में छिद्र का वर्णन करें। तो ओजोन परत में छिद्र होने से सूर्य की पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर आती है, जिसके कारण सारे ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं और पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित होता जा रहा है। वैश्विक ताप वृद्धि क्या है? तो वनों की अंधाधुंध कटाई से हरियाली कम हो रही है तथा कार्बन डाइऑक्साइड व क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा में निरंतर वृद्धि से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। इसी को वैश्विक ताप वृद्धि या ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। इसके कारण ओजोन परत में छिद्र हो रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप सूर्य की पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर पहुंच रही है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सारे ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं तथा पर्यावरण असंतुलित होता जा रहा है। 44 है, दुई राष्ट्र सिद्धांत क्या था? तो यह सिद्धांत मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा प्रतिपादित किया था, जिसके आधार पर मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र राज्य अर्थात पाकिस्तान की स्थापना की गई। कामराज योजना क्या है? तो कामराज योजना भारत के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह योजना दक्षिण भारत के एक प्रमुख नेता के कामराज के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के उद्देश्य से बनाई गई थी। योजना का मुख्य उद्देश्य था कि कांग्रेस पार्टी को पुनर्जीवित करना, कांग्रेस पार्टी के भीतर बढ़ते गुटबाजी और संगठनात्मक कमजोरियों को दूर करना। दूसरा है नए नेतृत्व को मौका देना। तो पार्टी में नए और युवा नेताओं को आगे लाना और उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपना। फिर है जनता से जुड़ाव को मजबूत करना। तो पार्टी कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाकर संगठन को मजबूत करने के लिए प्रेरित करना। 46 है, महिला सशक्तिकरण से संबंधित किसी एक आंदोलन की व्याख्या कीजिए। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश में महिलाओं द्वारा नशाबंदी के लिए चलाया गया था। इसमें सन्य सन्य महिलाओं के यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा आदि का विरोध तथा पुरुषों के समान अधिकार जैसे मुद्दे जुड़ते चले गए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन पर एक निबंध लिखे। तो गुट निरपेक्षता का अर्थ है कि विभिन्न शक्ति गुटों से तटस्थ या दूर रहते हुए अपनी स्वतंत्र निर्णय नीति और राष्ट्रीय हित के अनुसार सही या न्याय का साथ देना, अपनी संप्रभुता को बचाए रखना और भारत को तीव्र आर्थिक व सामाजिक विकास के लक्ष्य को भी प्राप्त करना। अतः इन दोनों उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनी और विदेशी नीति के एक प्रमुख तत्व के रूप में अंगीकार किया। ये सारा जो क्वेश्चन है वो मॉडल क्वेश्चन जो निकाला गया था JCRT द्वारा, उससे सारा क्वेश्चन आया है आपका। इसी कड़ी में 1995 में इंडोनेशिया के शहर बांडुंग में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ, जिसमें गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 के सितंबर में बेलग्रेड में हुआ था। इसकी स्थापना में नेहरू की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस नीति के द्वारा भारत जहां शीत युद्ध के परस्पर विरोधी खेमों तथा उनके द्वारा संचालित सैन्य संगठनों जैसे नाटो, वार्सा पैक्ट आदि से अपने को दूर रख सका, वही आवश्यकता पड़ने पर दोनों ही खेमों से आर्थिक व सामरिक सहायता भी प्राप्त कर सका। फिर है सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? तो सोवियत संघ के विघटन के निम्नलिखित कारण है। पहला है स्टालिनवादी संगठन की विफलता। तो बच्चों ये थोड़ा सा दीर्घ उत्तरीय है, यहाँ से आपको देख लेना है। यदि इसका आपको PDF में नोट्स देखना है तो DRGP82 क्रोम ब्राउज़र में लिखना है, वहाँ पर आपको दीपक कुमार लिखा हुआ मिलेगा। उसको जब आप क्लिक कीजिएगा तो वहीं आपको 12th मॉडल क्वेश्चन सोल्यूशन सबसे नीचे में मिलेगा,
वहीं पर आप जाकर इसको पॉलिटिकल साइंस का सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। ये सारा जो क्वेश्चन है वो आपका JCRT द्वारा निकाला गया मॉडल क्वेश्चन जो था उससे है। क्वेश्चन बैंक मॉडल क्वेश्चन बैंक जो आया था उसी से आपका सारा दिया हुआ है। तो मॉडल क्वेश्चन का भी मैंने सारा उसमें डाल दिया है, वो भी आप देख के याद कर सकते हैं। तो ये सब पॉइंट आप देख लीजिए। ये है दीर्घ उत्तरीय, इसीलिए हम इसको धीरे धीरे आपका बढ़ा दे रहे हैं ताकि आपको सुविधा हो। आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए। 39 है, भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर समस्या की विवेचना करें। तो कश्मीर समस्या है कि 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके अपनी रियासत भारत संघ में मिला दी। यह उनका वैध कार्य था, लेकिन पाकिस्तान की यह आपत्ति है कि राजा ने भारत के दबाव में आकर ऐसा किया था। 1948 में सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के अनुसार इस समस्या का लोक निर्णय द्वारा हल किया जाना चाहिए। इसके विरुद्ध भारत का यह आग्रह है कि रियासत का विलय भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधान के अनुसार हुआ। पाकिस्तान इस पर कोई आपत्ति नहीं उठा सकता। पाकिस्तान को कश्मीर का वह भाग छोड़ना चाहिए जो उसके अवैध कब्जे में है। 1957 में कश्मीर का संविधान लागू हो गया, जिसमें उसे भारत का अभिन्न भाग घोषित किया गया है। भारत में लोकतंत्र को स्थापित करने में किन प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो ये आप देख सकते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट दिया हुआ है। हम धीरे धीरे इसको बढ़ा दे रहे हैं बच्चों। वीडियो को आप रोक के भी आप इसको याद कर सकते हैं, कॉपी में नोट कर सकते हैं, या फिर PDF फॉर्मेट है सो आप DRGP82 क्रोम ब्राउजर में जाकर सर्च करके आप जाके वहाँ भी देख सकते हैं। 51 है, किन कारणों से 1980 में मध्यावधि चुनाव करवाने पड़े। तो यदि लोकसभा या विधानसभा अपना निर्धारित कार्यकाल पूर्व होने के पूर्व ही किन्हीं विशेष परिस्थिति में भंग हो जाए और राष्ट्रपति शासन लग जाए, ऐसी परिस्थिति में निर्वाचन आयोग नई सरकार के गठन के लिए समय पूर्व चुनाव करवाते। यह चुनाव मध्यावधि चुनाव कहलाता है। तो आप इसका पॉइंट देख सकते हो कि ये जो आपातकाल लगा था उसके बाद ये मध्यावधि चुनाव करवाया गया था। 1977 में जनता पार्टी जो है 330 सीटों पर बहुमत प्राप्त की थी इसमें, और मोरारजी देसाई इसके प्रधानमंत्री बने थे। जनता पार्टी सरकार में आई थी और कांग्रेस की करारी हार हुई थी इसमें। ये सारा पॉइंट आप देख सकते हैं। सूचना के अधिकार का आंदोलन का वर्णन करें। मतलब सूचना का अधिकार का जो आंदोलन है, तो सूचना के अधिकार का अर्थ है जानने का अधिकार, जो प्रजातंत्र के विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सूचना के अधिकार को प्राप्त करने के लिए आंदोलन का प्रारंभ 1990 में हुआ और इसका नेतृत्व किया मजदूर किसान संगठित शक्ति संगठन ने। राजस्थान में काम कर रहे एक संगठन ने सरकार के सामने यह मांग रखी कि अकाल राहत कार्य और मजदूरों को दी जाने वाली पगार के रिकॉर्ड का सार्वजनिक खुलासा किया जाए। धीरे धीरे यह आंदोलन मजबूत हुआ और सरकार को इस आंदोलन की मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करनी पड़ी। वर्ष 2004 में सूचना के अधिकार के विधेयक को सदन में रखा गया। जून 2005 में विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी हासिल हुई। मतलब सूचना का अधिकार अधिनियम जो है 2005 में लागू कर दिया गया। तो ये थे आपके पॉलिटिकल साइंस में आए प्रश्नों के उत्तर। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। और जिन जिलों में पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम हो गया है और उसका आंसर आपको जानना है, तो टेलीग्राम चैनल पर अवश्य PDF बनाकर भेज दें, मैं उसका आंसर बना दूंगा और जो आपके लिए उपयोगी होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।